नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी भक्ति चैनल नमो नमो प्रभु में। नवरात्र में 7वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन समर्पित है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को। उनका नाम सुनते ही मन में भय और रहस्य का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। वे अंधकार का नाश करके जीवन में प्रकाश लाती हैं और इसी कारण उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही उग्र और भयंकर दिखाई देता हो, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए करुणा और ममता से भरा हुआ है। वे हर प्रकार के भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, रक्तबीज। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत थे। रक्तबीज को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरती, उससे एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे हराना लगभग असंभव था। जितना अधिक उसे घायल किया जाता, उतनी ही उसकी सेना बढ़ती जाती। धीरे धीरे उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि मुनि और सामान्य मनुष्य सभी उसके अत्याचार से त्रस्त हो गए। जब सभी देवता असहाय हो गए, तो वे एकत्र होकर माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनती की, हे जगदम्बा, हमें इस संकट से बचाइए। रक्तबीज का अंत केवल आपकी शक्ति से ही संभव है। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संकट का अंत अवश्य करेंगी। रक्तबीज और अन्य राक्षसों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने शरीर से एक भयंकर और उग्र शक्ति को उत्पन्न किया। वही शक्ति थी माँ कालरात्रि। जब माँ कालरात्रि प्रकट हुई, तो चारों ओर अंधकार छा गया। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राक्षसों के मन में भय उत्पन्न हो गया। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि दुष्ट शक्तियाँ उन्हें देखकर ही कांपने लगी। लेकिन देवताओं के लिए वह स्वरूप आशा और सुरक्षा का प्रतीक था। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। उनका शरीर काले रंग का है, जो अंधकार का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं और वे बिखरे हुए रहते हैं। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमकती हैं और उनकी सांसों से अग्नि निकलती है। उनके गले में बिजली के समान चमकती हुई माला होती है, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वे गधे, गर्दभ पर सवार होती है। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में लोहे का कांटा, वज्र, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, चौथा हाथ वर मुद्रा में। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि वे दुष्टों के लिए विनाशकारी हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद देने वाली हैं। माँ कालरात्रि युद्धभूमि में पहुंची और राक्षसों का संहार करने लगी। उनके एक प्रहार से हजारों राक्षस नष्ट हो जाते थे। जब रक्तबीज ने उन्हें देखा, तो वह क्रोधित हो उठा और उसने माँ पर आक्रमण किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। माँ कालरात्रि हर बार उसे घायल करती, लेकिन उसकी हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। यह देखकर युद्ध और भी कठिन हो गया। तब माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने अपने विशाल रूप को और भी विस्तृत किया और अपनी जिह्वा, जीभ को फैलाकर रक्तबीज के शरीर से गिरने वाले हर खून की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अब रक्तबीज की शक्ति समाप्त होने लगी, क्योंकि उसके खून से नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज के वध के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माँ कालरात्रि की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। सभी ने यह समझ लिया कि भले ही माँ का स्वरूप भयंकर हो, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रात में माँ का ध्यान करने से विशेष फल मिलता है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और माँ का ध्यान करें। माँ को रोली, अक्षत, फूल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाएं। गुड़ या मिठाई का भोग लगाएं।
फिर 108 बार मंत्र जप करें। ओम देवी कालरात्र्य नमः। अंत में आरती करें और माँ से भय दूर करने व सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हैं और उन्हें हर संकट से बचाती हैं। उनका आशीर्वाद जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। पूजा के लाभ। सभी प्रकार के भय समाप्त होते हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सुख शांति आती है। जय मां कालरात्रि। और एक सीख लेते हुए माता की कथा का समापन होता है। अगर आप लोगों को भी माता की कथा से कुछ सीख मिली है तो कृपा करके कमेंट में जरूर जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।